डाउन पेमेंट के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ये सारे खर्चे आपके होंगे ही होंगे, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग कॉस्ट। बाकी सारे आसपास वाले खर्चे होते हैं, ये इंस्टेंटली नहीं देनी होती, ये जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। हो सकता है $30 मिलियन की प्रॉपर्टी ले, तो रेंट वर्सेस EMI को ओनली देन आपको आगे बढ़ना है। Hi guys, welcome back to the channel. मेरा नाम है फियांशु। I am a licensed realtor in British Columbia, Canada, and I am a founder of a real estate team जिसका नाम है The Moon Group. So मेरी किसी से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि हाय फियांशु, मैंने ना हमारे घर की डाउन पेमेंट इकट्ठी कर ली है और अब मेरे को घर दिला दो as soon as possible, और मेरी अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो मैंने उनको बताया कि डाउन पेमेंट के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कभी कभार हम लोगों को नहीं पता होते और उसके बाद हमें लगता है हाई ये हिडन कॉस्ट है। सो मैंने डिसाइड किया एक वीडियो बनाऊं, मैं आपको बताऊं कि डाउन पेमेंट के अलावा भी कौन से वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, आप कौन से खर्चों को लेकर मेंटली प्रेप अप हो सकते हो और आपको कितनी और मनी सेव करनी है, सो दैट आपको कल को ये ना हो कि हाय हिडन एक्सपेंडिचर था, मुझे पता नहीं चला। एंड बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस वीडियो, आई रियली वांट टू टेल यू गाइस, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, ये सारे खर्चे आपके होंगे ही होंगे, बट इस वीडियो को बनाने का एजेंडा ये है कि आप पहले से ही प्रेप अप हो जाओ। सो एक घर लेने के लिए मल्टीपल खर्चे होते हैं। सबसे पहला खर्चा हम सबको पता है, डाउन पेमेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, देन योर मिनिमम डाउन पेमेंट कैन बी 5% ऑफ द अमाउंट वैल्यू ऑफ योर कॉन्डो, एंड दैट्स द मिनिमम डाउन पेमेंट। वो बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर इंडिविजुअल केस। अदरवाइज आपकी डाउन पेमेंट होती है 20% ऑफ योर परचेज वैल्यू। अब सेकंड चीज बात करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग कॉस्ट। अब क्लोजिंग कॉस्ट क्या है, और इस चैनल पे वीडियोस बनाने का नंबर वन एजेंडा ये है कि हम सारी चीजों को सिंपलर टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करें, सो दैट आपको वो प्रॉब्लम ना आए और घर बैठे बैठे आप एजुकेट हो सकते हो अबाउट रियल एस्टेट। सो क्लोजिंग कॉस्ट होती है कि आप जब एक घर को खरीदते हो, उसके अलावा बाकी सारे आसपास वाले खर्चे होते हैं जिसकी वजह से फाइनली घर आपके नाम पे हो जाता है। उन सब कॉस्ट को कहते हैं क्लोजिंग कॉस्ट। सो पहली क्लोजिंग कॉस्ट है, अगर आप 5% डाउन पेमेंट देते हो और एनीथिंग बिलो 20%, आपका एक एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं CMHC इंश्योरेंस। जब भी कोई इंसान ब्रिटिश कोलंबिया में लेस देन 20% देता है, आपकी CMHC इंश्योरेंस लग जाती है। उस इंश्योरेंस का मतलब क्या है वो जानते हैं। सो ये CMHC इंश्योरेंस होती क्यों है? ये CMHC इंश्योरेंस होती इसलिए है सो दैट जो लेंडर आपको लोन दे रहा है, सपोजिटली आपको CIBC बैंक लोन देता है, एंड उसके बाद आपने क्योंकि 20% से कम डाउन पेमेंट दिया और बैंक सारे पैसे दे रहा है सेलर को, तो मतलब कि बैंक ने ज्यादा रिस्क लिया है उस घर को परचेज करने के लिए। ये इंश्योरेंस लेंडर को प्रोटेक्ट करती है कि कल को बाय चांस, आई होप ऐसा ना हो कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो अपनी मॉर्गेज पे, सो ये लेंडर को प्रोटेक्ट कर सके। ये इंस्टेंटली नहीं देनी होती, ये डिपेंड करता है कि कितने की आप परचेज कर रहे हो, उसके हिसाब से फ्रॉम $8,000 टू $15,000 भी हो सकती है, $20,000 भी हो सकती है, बट ये डिपेंड करेगा केस टू केस। और ये आपको एक साथ नहीं पे करनी होती, ये आपकी मॉर्गेज अमाउंट में ऐड हो जाती है, जिसके बाद आप मंथली अपनी EMIs में इसको भी ऐड करते हो। सो सपोजिटली अगर कोई आपको बताता है कि यार मैंने इतने का लोन लिया है और उस हिसाब से मेरी जो मंथली EMI वो इतनी की पड़ती है, मैं कमाता इतना हूं तो मैं इतना पे कर सकता हूं, आपको अपनी CMHC इंश्योरेंस भी ऐड करनी है अपनी EMI में। सो उसी के बाद बात करते हैं GST की। जब आप एक ब्रांड न्यू घर लेते हो तो आपके घर पे जो टोटल कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट पे आपको GST भी पे करना पड़ता है। यस, पुराने घर अगर आप लेते हो, सपोजिटली आपने कोई घर लिया $500,000 का, और अगर ये घर पुराना है, पहले ही कोई रह चुका है, तो इसमें GST नहीं होती। बट अगर आप कोई घर लेते हो जो फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट ओनर होगे और अभी उसमें मूव इन करोगे आप, सो उस पे आपको 500,000 प्लस आपको GST पे करना पड़ता है। सो ये वाला एक खर्चा होता है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि क्या मैं नया घर ले रहा हूं या मैं पुराना घर ले रहा हूं। सो GST के बाद आता है एक और टैक्स जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब कि एक इंसान से घर दूसरे इंसान के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स। ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कितने की है, बट उस नंबर्स में हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये भी केस टू केस डिपेंड करेगा। बट ये एक चीज है जो आपको अपने रियल्टर से जरूर पूछनी चाहिए कि मेरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स कितना होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, जस्ट सो दैट आपको पता हो कि सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं चाहिए, आपको बहुत सारी और चीजें भी चाहिए। सो यहाँ पे मैं स्पेशली शाउट आउट देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बहुत सारे फर्स्ट टाइम होम बायर ग्रांट्स निकालता है, जिसमें GST भी इंक्लूड होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका फायदा उठा सकते हो इन ग्रांट्स का। ये लीगल ग्रांट्स है अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आप एक ईमेल लिख सकते हो info@themoongroup.ca एंड अपना केस एक्सप्लेन कर सकते हो। वी वुड लव टू हेल्प यू आउट, वी वुड लव टू बी योर रियल्टर्स। एंड अब आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से खर्चे चाहिए होते हैं। डाउन पेमेंट की बात कर ली, अभी हम बात कर रहे थे क्लोजिंग कॉस्ट की, जिसमें फर्स्ट चीज आई हमारी GST, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स, CMHC इंश्योरेंस आया इसमें, और जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जनरली लोग मिस कर जाते हैं, बट खर्चा थोड़ा छोटा है, बट फिर भी खर्चा होता है, तो मेरा बताना आपको फर्ज बनता है। सो नेक्स्ट चीज है हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट।
कॉस्ट। आप कोई भी घर लो कनाडा में, आपको इंस्पेक्शन जरूर करवानी चाहिए। ये एक इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है, ये वेरी कर सकती है फ्रॉम $300 टू अराउंड $700 और $750। एंड इसमें क्या होता है, एक होम इंस्पेक्टर आता है, वो सब कुछ चेक करता है। और ये वाली एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। आपको इसमें अपने पैसे नहीं बचाने। मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरा दिमाग में आया था कि हमें घर ठीक तो लग रहा है देखने में, इस पे इंस्पेक्ट क्यों करवाना, बट ऐसा नहीं होता, आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में, जब आप अपना पहला घर ले रहे हो तो हम ना थोड़ा सा अपने आपको वैसे ही पुश कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ये छोटे छोटे खर्चे भी ना हल्का सा हमें पिंच कर सकते हैं अगर ये आउट ऑफ नोवेयर आ जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ अपना बेस्ट दे चुके होगे अपने डाउन पेमेंट में, आपकी इंश्योरेंस होगी, आपके बाकी खर्चे होंगे। अब एकदम से आपको लगेगा $700 और कैसे खर्चूंगा मैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपका होम इंस्पेक्शन का खर्चा आएगा। एंड अगर होम इंस्पेक्टर ने कह दिया कि घर बेस्ट है ले लो, उसके बाद खर्चा आता है आपकी लॉयर फीस। जो लॉयर फीस होती है वो डिपेंड करती है आपके लॉयर पे, अलग अलग लॉयर्स की अलग अलग फीस होती है, बट रफली अराउंड $1000, $2000, $3000 आप इतना खर्चा लेके चलो। ये जो एग्जांपल है ये बेसिक है, क्योंकि सबके केसेस अलग अलग होंगे। कोई हो सकता है $500,000 की प्रॉपर्टी ले और कोई हो सकता है $30 मिलियन की प्रॉपर्टी ले। सो उनके केस पे अलग अलग चीजें डिपेंड करेंगी, बट रफली अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो आप ये वाले खर्चे दिमाग में रख सकते हो। और मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि एक लॉयर क्यों जरूरी है। लॉयर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी टाइटल सर्च करता है, मतलब कि जिस सेलर से आप घर ले रहे हो क्या उसी के नाम पे वो घर था, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और क्या रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो गई है। कल को कोई और आके तो नहीं आपको बोल सकता कि ये तो मेरा घर था, ये घर मुझे दो, कल को आप उन पंगों में ना फंस जाओ। ये सारी चीजें लॉयर करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। उसके बाद यस गाइस, लिस्ट खत्म नहीं हुई अभी सुनो। अभी नेक्स्ट क्विक खर्चा आता है होम इंश्योरेंस। आपको अपने घर की कॉन्डो हो, आपका टाउन हाउस हो या इंडिपेंडेंट घर हो, उसके आपको होम इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। सो ये चीज आपको जरूर दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट खर्चा आएगा यूटिलिटीज का, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी तक अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपके दिमाग में ऐसे कोई खर्चा नहीं आ रहा। आप कंपेयर करते हो रेंट वर्सेस ईएमआई को। आपको रेंट वर्सेस ईएमआई नहीं कंपेयर करना, आपको रेंट वर्सेस ईएमआई प्लस ऑल दीज एक्सपेंडिचर आपको खर्चे पे करने। मुझे लगता है कि सडनली अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो थोड़ा सा आपको अपने लैंडलॉर्ड की तरफ भी प्यार आएगा कि हाँ यार लैंडलॉर्ड इतने सारे खर्चे कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द रेंट इज वर्थ इट। सो जैसे मैं बता रहा था यूटिलिटीज का, उसमें आ सकते हैं हीटिंग के खर्चे आ सकते हैं, वाटर के खर्चे आ सकते हैं, उस पर जो गार्बेज पिकअप होता है उसके खर्चे आते हैं, ये वाली सारी चीजें होती है। एंड देन अगर आप एक कॉन्डोमिनियम में रहते हो, एक कॉन्डो में रहते हो जिसको हम अपार्टमेंट कहते हैं इंडिया में, अगर आप उसमें रहते हो तो आपकी एक स्ट्राटा फीस आएगी। वो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है, किस कंडीशन में है, एंड इट कैन वेरी अप टू $700, $800। जैसे कि न्यू वेस्टमिंस्टर में जनरली देखा गया है कि स्ट्राटा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन विद सरी। सरी में 300-400 भी होता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ ओल्ड द प्रॉपर्टी इज। 200 भी देखा है बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज का। अब ये सारे जब खर्चे हो जाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि सब कुछ हो गया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो लास्ट खर्चा आपका आएगा वो है प्रॉपर्टी का टैक्स। आप एक शहर में रह रहे हो, आप बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हो, आपके घर के बाहर रोड निकल रही है, स्ट्रीट लाइट है, एंड मल्टीपल अदर चीजें, जो ये सारा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है, इसलिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है आपकी गवर्नमेंट को। एंड इसके बाद आपके सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस हिसाब से आपका प्रॉपर्टी का खर्चा होगा। सपोजिटली अगर आप एक छोटे से कॉन्डो में रह रहे हो जो $400,000 $500,000 का है, तो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो अराउंड आपका 1200, 1300, 1600, 1700 के बीच में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप मेट्रो वैंकूवर में कहां रहते हो। इन सारी चीजों को मिला के ये वीडियो यहां पे एंड होती है। यस गाइस, जब आप अपना घर ले रहे हो तो आपको ये सारे एक्सपेंडिचर अपने दिमाग में रखने हैं, ओनली देन आपको आगे बढ़ना है। बट ये सारी चीजें कौन आपको बताता है? आपका नया बेस्ट फ्रेंड, योर रियल्टर। मैं हमेशा बोलता हूं एक रियल्टर इज लाइक योर न्यू बेस्ट फ्रेंड इन योर होम बाइंग जर्नी। आप जितने सवाल पूछना चाहते हो अपने रियल्टर से पूछो। मेक श्योर दैट रियल्टर इज अवेलेबल ऑन कॉल और ऑन ईमेल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आप हिचकिचाना मत अपने रियल्टर से पूछने के लिए, और अगर आप हिचकिचा रहे हो अपने रियल्टर से पूछने के लिए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो, या फिर मैं एंड में दोबारा बोलूंगा आप हमें ईमेल कर सकते हो info@themoongroup.ca। सो एंड में मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, सो दैट जैसे हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले पता लग जाए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।